हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में लोग करने वाले क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। जी हाँ, उसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो कहीं सुने हैं आप लोग? जी हाँ, क्लास नाइन्थ में आप लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में सारा चीज पढ़ रखा है। क्या नहीं पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग आज इस चैप्टर का पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक का हर एक टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है, और अंत तक बने रहने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये चैप्टर का वीडियो आपको और कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल बेसिकली मैथमेटिक्स का वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स जो है उसका पावर होल नंबर होता है। क्या होता है? होल नंबर। अब आपको पता नहीं है कि वेरिएबल्स क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। मैथमेटिक्स का एक्सप्रेशन जब भी हम लोग लिखते हैं तो उसमें कुछ नंबर्स मिलेंगे, आपको कुछ वेरिएबल्स मिलेंगे, कुछ साइन मिलेंगे, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, इस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूं 2x+3, तो यहाँ पे 2 एक नंबर है, x क्या है? एक अननोन वैल्यू है। x का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो इस x का जो अननोन वैल्यू होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। इसका वैल्यू हमेशा बदलते रहता है। आपके भी बचपन में बहुत सारे ऐसे फ्रेंड रहे होंगे जो अभी साथ में हैं, बहुत सारे ऐसे रहे होंगे जो मतलबी होते हैं। मतलबी कहने का मतलब है कि कुछ समय तक वो आपके साथ रहते हैं जब तक उनको जरूरत है, उसके बाद वो आपसे दूर भाग जाते हैं या फिर वो बदल जाते हैं। तो बिल्कुल वेरिएबल का काम वही है, बदल जाते हैं। हर क्वेश्चन में उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो जहां यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2x+3, जिसमें 2 आपका नंबर्स मतलब एक कॉन्स्टेंट वैल्यू हो गया, 3 एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया। ये सब आपके उन दोस्तों की तरह है जो कभी नहीं बदलते, जो बचपन से लेकर अभी तक साथ हैं और आगे भी साथ में रहेंगे। और आपके मम्मी पापा भी आपके इसी कांस्टेंट के जैसे हैं, वो आपके मम्मी पापा हैं, वो कभी नहीं बदलेंगे। तो आपको समझना होगा कि जो कांस्टेंट है उनका वैल्यू कभी नहीं बदलेगा, जो वेरिएबल्स है उसका वैल्यू हर क्वेश्चन में बदलेगा। अब ये जो वेरिएबल है इसका पावर आपको देखना है। इसे पावर कितना लिखा हुआ है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है। ये पावर जो होते हैं ना, ये होल नंबर होते हैं। होल नंबर का मतलब 0 से लेकर इंफिनिटी तक जाएगा, लेकिन कभी भी वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, कभी भी वो रूट में नहीं होगा, कभी भी वो नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है। तो अगर होल नंबर है वेरिएबल का पावर तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, और अगर नहीं है तो नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखता हूं, 3x² + 7। बताइए ये जो है ये पॉलिनोमियल है या नहीं? आप कुछ को देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को देखना है। वेरिएबल का पावर क्या है? 2। होल नंबर है, मतलब ये क्या है? पॉलिनोमियल है। अगर हम अगला एक्सप्रेशन लिखेंगे 3x⁴ प्लस में 5। ठीक है। अब यहां पे देखिए x का पावर क्या आ गया? फ्रैक्शन में आ गया, 1/2 आ गया। तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये मैथमेटिक्स का एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको इसी चीजों को समझना है। अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर हो तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, और अगर नहीं हो तो वो होल नंबर नहीं, सॉरी, वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्लियर है? हम लोग समझ लिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। हम लोग को बेसिकली इस चैप्टर में जो पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझ लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्या है? नंबर ऑफ टर्म। ठीक है। नंबर ऑफ टर्म के आधार पर भी पॉलिनोमियल को हम लोग कैटेगराइज करते हैं। अगर एक टर्म रहे, ठीक है, किसी भी मैथमेटिक एक्सप्रेशन में, मतलब पॉलिनोमियल में अगर एक टर्म है तो उसका एक स्पेशल नाम दिया गया है। क्या बोलते हैं उसको? मोनोमियल। अगर सिंगल टर्म है तो मोनोमियल। अच्छा, ये टर्म जो होते हैं ना, ये प्लस या माइनस से सेपरेट होते हैं। आप बोलिएगा 2 × x है तो 2 × x दो अलग अलग टर्म है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मल्टीप्लाई या डिवाइड से कभी भी टर्म सेपरेट नहीं होते। तो ये सेपरेट कैसे होते हैं? प्लस या माइनस से। ठीक है। इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच प्लस या माइनस रहेगा तो हम लोग उसमें समझ सकते हैं कि यहाँ पे 2 टर्म है। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग मोनोमियल का बात कर रहे हैं, तो वैसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? सिंगल टर्म हो, उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। अगर 2 टर्म हो तो
दो टर्म हो तो उसको बाइनोमियल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे x⁴ प्लस x है, ठीक है, यहाँ पे दो टर्म हो गया, एक x⁴ और दूसरा x। क्या दोनों को कभी ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, एक का पावर 4 है और एक का पावर 1 है, ठीक है। अगर हम यहां पर का बात करें तो इसमें कितना टर्म है? एक, दो और ये तीसरा, ठीक है। अगर तीन टर्म होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। आपको क्लियरली याद होना चाहिए, एक टर्म मोनोमियल, दो टर्म बाइनोमियल, तीन टर्म हुआ तो ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। अब हम लोग आगे और एक टाइप से कैटेगराइज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है। डिग्री के अनुसार हम लोग जो पोलिनोमियल है उसको कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला, अगर डिग्री 1 हो, अब डिग्री क्या है ये तो आपको समझना होगा ना। जैसे कोई भी एक्सप्रेशन अगर हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं 3x³ प्लस 4x² प्लस 3, तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का या फिर इस पोलिनोमियल का जो वेरिएबल है उसमें मैक्सिमम पावर कितना है, यही इसका डिग्री कहलाता है। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा x के ऊपर पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम पावर क्या हो गया? 3, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा 3, ठीक है। तो डिग्री, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया क्या होता है। किसी भी पोलिनोमियल के एक्सप्रेशन का मैक्सिमम पावर किसका? वेरिएबल का, ठीक है, वो आपका डिग्री कहलाएगा। तो डिग्री 1 है तो हम लोग उसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। अगर डिग्री 1 रहे तो लीनियर पोलिनोमियल, अगर डिग्री 2 रहे तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और मेनली हम लोग को इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में ही स्टडी करना है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर डिग्री 3 है तो उसको क्यूबिक बोलेंगे, अगर डिग्री 4 हो जाए तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक, सॉरी बाय क्वाड्रेटिक बोलेंगे या फिर क्वार्टिक बोलेंगे, ठीक है, डिग्री 4 वाला। तो सीधा सीधी बात, डिग्री 1 तो लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक और डिग्री 4 रहे तो क्वार्टिक या फिर बाय क्वाड्रेटिक। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.1 में, ठीक है। अभी हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक्सरसाइज 2.1 आता है मैथ एनसीईआरटी का, तो इसको हम लोग जल्दी से कंप्लीट करते हैं। इसमें आपको एक ग्राफ दिया हुआ रहेगा जिसमें लिखा y इज इक्वल टू px, ठीक है, y इज इक्वल टू px। अगर ये दिया हुआ है, ठीक है, y इज इक्वल टू px लिया हुआ है, तो हम लोग को इसमें नोटिस करना क्या है? x एक्सिस को, किसको? x एक्सिस को। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px, मतलब एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें हम लोग को y इज इक्वल टू px, एक पोलिनोमियल है, ठीक है। अब इसमें बोला क्या जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। हर एक क्वेश्चन में हम लोग को नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? जैसे y इज इक्वल टू px देखना, मतलब बोला है तो हमको x एक्सिस को देखना है कि जो ग्राफ है वो कितने बार इंटरसेक्ट करता है। अगर एक बार इंटरसेक्ट करता है तो उसका सोल्यूशन 1 होगा, दो बार करता है तो उसका सोल्यूशन, मतलब जीरोज के बारे में बात कर रहा हूं, सोल्यूशन या जीरोज या रूट्स एक ही बात होता है, ठीक है। तो जीरोज जो है कितना हो जाएगा? अगर एक बार इंटरसेक्ट करे तो एक, दो बार करे तो दो, तीन बार करे तो तीन, इसी टाइप से आगे बढ़ते जाएगा। और एक बार भी इंटरसेक्ट ना करे तो उसका जीरोज क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मतलब जीरोज नहीं है, नो जीरोज, ठीक है। अगर हम यहां पे बात करें, ये आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है जिसमें y इज इक्वल टू px है और ये एक आपको लाइन दिया हुआ है, ठीक है। ये जो लाइन है क्या x एक्सिस को कहीं पर भी कट कर रहा है? अगर x एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रहा है तो उसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि जो ग्राफ है वो डज नॉट इंटरसेक्ट x एक्सिस एट एनी पॉइंट, x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई इसका जो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? 0। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। कितने बार x एक्सिस को कट किया? एक बार, ठीक है। आई होप कि अभी तक आपने कमेंट कर दिया है। मैं आपको आंसर बता दूं, कितना बार कट किया? एक बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। चलिए, बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस ग्राफ पे। तो आप बताइए जल्दी से कि इस ग्राफ पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। यहां पे एक, यहां पे दूसरा और ये तीसरा, कितने बार इंटरसेक्ट किया? 3 बार इंटरसेक्ट किया। इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? 3। तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या? नंबर ऑफ जीरोस इज 3
बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट। यस या नो? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे कितने बार इंटरसेक्ट किया? 2 बार। ठीक है, इसका नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएगा। आगे की बात करें तो इसमें कितने बार इंटरसेक्ट किया? 1, 2, 3 और ये 4, तो नंबर ऑफ जीरोस 4। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे कितने बार इंटरसेक्ट किया? देखिए यहां पे बहुत कोई कंफ्यूज हो जाते हैं। ये टच किया हुआ है, ठीक है, तो टच किया हुआ को भी हम लोग को गिनना है। टच किया हुआ भी इंटरसेक्ट के कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो यहां पे एक बार हो गया, यहां पे दूसरा और ये तीसरा। ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट का। अच्छा, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग को आगे बढ़ने से पहले हम लोग को कुछ चीजें समझनी होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जी हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल रखा है कि इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जनरल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, जिसमें ए बी और सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कंडीशन ये है कि ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो ये बी एक्स प्लस सी बच जाएगा, मतलब ये लीनियर का कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए जो एक्स स्क्वायर है उसके आगे जो नंबर मतलब ए है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, और एक चीज ये भी याद रखिए, जितना इसका डिग्री होता है उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होता है। क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? 2 होगा। और वही 2 जीरोस को हम लोग एक को अल्फा बोलेंगे, दूसरे को बीटा। एक जीरोस को अल्फा, एक को बीटा। अच्छा, जीरोस का मतलब आपको समझ में आता है? नहीं आता है। चलिए मैं समझा देता हूं। जैसे यहां पे x प्लस 5 एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। ठीक है, x प्लस 5 एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। तो इस पॉलिनोमियल में हम लोग x का क्या वैल्यू रखें कि इस पूरे एक्सप्रेशन का या फिर इस पूरे पॉलिनोमियल का जो रिजल्ट है, मतलब जो आंसर है, वो जीरो आ जाए। ठीक है, वही उसका जीरोस कहलाएगा। जैसे हम लोग का एकदम सिंपल सा तरीका क्लास 9 में पढ़े थे। अगर किसी भी एक्सप्रेशन या फिर किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना तो उसको इक्वेट करते हैं जीरो से। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा? ये +5 उधर जाएगा तो -5। तो आप इस एक्सप्रेशन में आप वैल्यू पुट करके देखिए, x के जगह पे -5, -5 +5। अब हमको बताइए क्या ये जीरो होगा? जी हाँ, बिल्कुल जीरो होगा। तो इस एक्सप्रेशन के लिए जो जीरोस है वो क्या है? -5। ठीक है, तो इस टाइप से ये लीनियर था, तो इसका एक ही नंबर ऑफ जीरोस था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस 2 होता है, तो हम लोग दोनों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए दोनों को फाइंड आउट करने से पहले हम लोग क्लास 9 में तो फाइंड आउट करते ही थे। अब हम लोग को एक चीज और पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, जैसे यहां पे हम थोड़ा सा बैक आ जाते हैं और यहां पे आप लोग को हम समझाते हैं। ठीक है, यहां पे आपका एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा हुआ है ए, वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। एक्स के आगे जो लिखा हुआ है बी, वो एक्स का कोफिशिएंट है। और जो सी लिखा हुआ है ये कांस्टेंट टर्म कहलाता है। ठीक है, तो जो जीरोस का मतलब अल्फा और बीटा का रिलेशन इसी कोफिशिएंट के साथ किस प्रकार से है वो हम लोग समझेंगे। दो रिलेशन हम लोग को पढ़ना होता है। एक होता है सम ऑफ जीरोस। क्या होता है? सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है ये होता है माइनस में बी बाय ए। माइनस बी कहने का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, माइनस तो लगा ही देना है, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और बाय में जो ए लिखा हुआ है मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है। ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी बाय ए। अगर हम बात करें दूसरा रिलेशन का, तो दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा। ये होता है सी बाय ए।
सी बाय ए का मतलब क्या है? सी बाय ए का मतलब है जो कांस्टेंट टर्म है वो डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। इसी चीज को वर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस जो है वो अल्फा प्लस बीटा, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब कि माइनस बी, और कोफिशिएंट मतलब डिवाइडेड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब बाय में ए, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ बी बाय ए, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा जो कि सी बाय ए है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है और इस रिलेशन के हेल्प से आपको जो भी आप जीरोस निकालिएगा पॉलिनोमियल का उसको वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं जो कि एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन मतलब कि पॉलिनोमियल आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8 हम लोग को दिया हुआ है। सबसे पहले कोई भी पॉलिनोमियल को सोल्व करने से पहले आपको देख लेना है कि क्या ये अरेंज है या नहीं। अरेंज होने या नहीं होने का क्या मतलब होता है? अरेंज होने का मतलब होता है जिसका डिग्री अधिक हो उसको पहले लिखना है और डिग्री जैसे जैसे कम होते जाएगा उसको पीछे लिखते जाना है। जिसका डिग्री सबसे कम है मतलब अगर सिर्फ नंबर है मतलब उसका डिग्री, जैसे हम बात करें एक्स स्क्वायर सबसे पहले लिखेंगे एक्स, इसका डिग्री 1 है, पावर 1 है तो इसको उसके बाद फिर लास्ट में एक्स का पावर 0 है, अगर कुछ नहीं है मतलब क्या है एक्स का पावर 0 तो इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। मतलब सीधा सीधी बात याद रखना है कि जिसका पावर अधिक रहेगा उसको पहले लिखना है, जिसका पावर कम है उसको बाद में, ठीक है। अब यहां पे हम बात करते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने का जो मेथड है हमारे पास, सबसे पहला स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यही जो है हम लोग सीखते हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो ये जो मेथड है इसको हम लोग अभी सीखने वाले हैं किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहां से हटाते हैं पहले और इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे ये समझते हैं। बहुत ही ध्यान से बहुत ही प्यार से देखिएगा, आप लोग को बहुत अच्छे से इस चीज को समझना है, ठीक है। अगर इधर उधर कहीं भी ध्यान दे रहे हैं तो अब ध्यान पूरा का पूरा बोर्ड में ध्यान दीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है। सबसे पहला बात, यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर है उसको और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का क्या है? 1, 1 इंटू 8 तो हम लोग का 8 आ जाएगा। अब इस 8 का क्या करना है? इस 8 को दो ऐसे नंबर में तोड़ना है, ठीक है, जिसको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से जो मिडिल टर्म है वो आ जाए, ठीक है। अब ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है ये कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलेगा जो कांस्टेंट वाला नंबर है उसके आगे जो साइन लगा हुआ है, ठीक है। इस कांस्टेंट के आगे जो साइन लगा हुआ है उस साइन को हम लोग अच्छे से देखते हैं, क्या साइन है? माइनस। तो हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस, ठीक है, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 8 आ गया, 8 को तोड़ के हमको 2 लाना है तो 4 2 जा 8 होता है, 4 माइनस 2 करेंगे तो मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये नोटिस करना है कि जो मिडिल टर्म है उसका साइन क्या है। अगर प्लस में साइन है तो बड़े नंबर को प्लस में रखेंगे और यहां माइनस में साइन है तो बड़े नंबर को माइनस में रखेंगे। तो बड़े नंबर को माइनस में रखेंगे, छोटे नंबर को प्लस में, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? -4 + 2 डेट इज -2। तो इससे हम लोग का क्या है? मिडिल टर्म आ गया। तो इसको फटाफट से हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 4x रखना है, प्लस में 2x रखना है, माइनस में 8 रखना है, ठीक है। कब प्लस करना है कब माइनस करना है कैसे पता चलेगा? जो कांस्टेंट नंबर है उसके आगे जो साइन रहेगा उसके हिसाब से। अगर माइनस है तो माइनस करना होगा, प्लस है तो प्लस करना होगा। अब अगर माइनस करना हुआ तो कौन सा साइन किस में लगेगा ये आपको ध्यान देने के लिए यहाँ पे बीच वाला टर्म में देखना है। बीच वाला टर्म में देखिएगा, अगर माइनस है तो बड़े नंबर को माइनस में रखिएगा, छोटे नंबर को प्लस में रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐड करना हो, ठीक है, तो ऐड करना है तो उस समय भी हम लोग को ध्यान देना है कि बीच में कैसा साइन है। प्लस है तो दोनों नंबर प्लस में रहेगा और अगर माइनस है तो दोनों नंबर माइनस में रहेगा। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन का बात करें तो यहाँ पे हम लोग को माइनस करना था इसलिए हम बड़े और माइनस में ही लाना था इसलिए बड़े नंबर को माइनस में रखे, छोटे नंबर को प्लस में। अब यहां तक आ जाने के बाद आपको क्या करना है? ये जो दो नंबर आपको दिखाई दे रहा है दोनों से सेपरेटली कॉमन निकाल लेना है।
इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा आपका x, तो x निकाल दीजिए, यहाँ पे बचेगा x, फिर माइनस, यहाँ पे अगर x निकल गया तो क्या बचेगा 4, प्लस है तो प्लस। अब 2x माइनस 8 है, ये 2x माइनस 8 में से आप क्या कॉमन निकालिएगा 2, क्या बचेगा आपका x। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 2 का टेबल में 8 कितने बार में आता है, 2 का टेबल में 8 आता है हम लोग का 4 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक अच्छे तरीके से चेक भी कर सकते हैं कि आपने गलत बनाया है या सही बनाया। अगर ब्रैकेट के अंदर आपका सेम नंबर आ जाता है तो आपने बिल्कुल करेक्ट बनाया है। तो अभी जैसे हम लोग का x माइनस 4 आया, x माइनस 4 आया, दोनों में सेम आया, मतलब हमने करेक्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ जो हम, अच्छा पहले मैं ये लाइन को हटा दूं, नहीं तो फिर आप लोग सोचिएगा अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर आया उसको आपको एक बार लिख देना है क्लास 9 की तरह, और जो ब्रैकेट के बाहर आया उसको भी एक बार लिख देना है क्लास 9 की तरह। यहां तक तो हम लोग क्लास 9 तक पढ़े हैं, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। अब इसके आगे हम लोग इसको पूरी तरीके से सोल्व करेंगे। क्या करना है, यहाँ पे हम लोग करना है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, उसी प्रकार से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, ये माइनस 4 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, ये x प्लस 2 है, उधर चला जाएगा प्लस 2, तो उधर जाने के बाद ये माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक वैल्यू है वो अल्फा है, दूसरा वैल्यू क्या है बीटा। तो अल्फा हम किसी को भी ले सकते हैं, ये 4 हो गया, और बीटा हम किसी को भी, दोनों में से एक को लेना है, तो ये हो जाएगा -2। हम शुरू वाले को अल्फा लेते हैं, बाद वाले को बीटा लेते हैं, चाहे कुछ भी है। ठीक है, इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि किसको अल्फा लें किसको बीटा लें, किसी को भी ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब अगर हम आगे की बात करें तो अब हमको यहाँ पे क्या बोला है इस क्वेश्चन में, फाइंड मतलब इसका जो रिलेशनशिप जो है उसको हम लोग को वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, सबसे पहले बोला था फाइंड द जीरोज, जीरोज हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला जो रिलेशन होता है वो सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज हमने क्या पढ़ा, अल्फा प्लस बीटा पढ़ा है भाई, और इसका फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, -b/a। देखते हैं इसमें सारे वैल्यूज को बैठा के कि ये सही होता है या नहीं। अल्फा का वैल्यू 4 लिखे हैं तो 4 लिखेंगे, बीटा का वैल्यू हमने लिखा है -2 तो -2 लिखेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब b का वैल्यू कहां से लेंगे, जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मतलब पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है वहां से लेंगे। x के आगे वाला को b बोलते हैं, विथ साइन लेना है, विथ साइन। तो x का क्या आगे क्या है -2, तो हम यहाँ पे -2 लिख लेंगे। और a का वैल्यू बोले तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं रहता है तो 1 है, तो यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सोल्व करें तो 4 प्लस माइनस -2 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस दोनों में है तो सिर्फ 2 हो जाएगा, और नीचे में बाय में 1 है तो कोई दिक्कत नहीं। 4 - 2 क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 2। तो आपका देखिए LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू हो गया RHS, मतलब दोनों साइड बराबर है। तो हम लोग का जो सम ऑफ जीरोज है ये वेरीफाई हो चुका है। अब हम लोग को वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, किसका, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और इसका जो वैल्यू हमने याद कर रखा है वो है c/a। अल्फा का वैल्यू यहां से देखेंगे 4 और बीटा का वैल्यू कितना है -2। अल्फा का वैल्यू 4 और बीटा का वैल्यू -2। सी का वैल्यू यहाँ पे फिर से आएंगे, -8 है, कितना है -8, और ए का वैल्यू हमने पहले ही देख रखा कितना है 1। अब 4 इंटू -2 डेट इज -8, और यहाँ -8/1 डेट इज -8। तो यहाँ पर भी हम लोग का जो LHS है और RHS है दोनों इक्वल आ गया। ठीक है, दोनों इक्वल आ गया तो हम लोग का ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, तो इतना सा काम आपको करना है। सबसे पहले उसका जीरोस निकालना है, एंड देन उसका सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर देना है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 4 × 1 डेट इज हम लोग का 4 आ जाएगा। इसी 4 को तोड़ना है, इसी 4 को तोड़ने के बाद हम लोग क्या लाना है, 4 लाना है, 4 को तोड़ के 4 लाना है। कैसे आएगा, ये 2 2 जा 4 आ जाएगा, 2 + 2 करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, प्लस करके लाना है ना, देखिए अभी जस्ट हम लोग बताया कि जो नंबर है उसके आगे जो साइन रहेगा उसके हिसाब से प्लस करके लाना है। तो 2 + 2 करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा भाई
4 आ जाएगा। लेकिन अब हमको ध्यान देना है कि हमको बीच वाला साइन में क्या है, माइनस है, तो हमको दोनों को माइनस में रखना पड़ेगा। ठीक है, जब भी हमको प्लस करना हो तो दोनों का साइन सेम होना चाहिए, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस। तो यहाँ पे अगर माइनस में लाना है तो दोनों नंबर को माइनस में रखेंगे। ठीक है, 4s², ठीक है, 4s² माइनस में 2s रख देते हैं, फिर से माइनस में 2s रख देते हैं और प्लस में 1। ठीक है, -2s और -2s क्या हो जाएगा, -4s हो जाएगा। अब क्या करना है, पहले की तरह इन दोनों से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों से भी कॉमन निकालेंगे। 4s² और माइनस में 2s, इन दोनों से क्या कॉमन निकल जाएगा, 2। 4 और 2 दोनों में से 2 कॉमन निकल गया। s² और s में से s कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 का टेबल में 4, 2 टाइम्स में s² में से s, एक बार s बचेगा, और ये 2s पूरा निकल चुका है। जब ये पूरा निकलता है तो क्या कॉमन बचता है, 1। अब यहाँ पे 2s - 1 बचा हुआ है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहता है, तो क्या कॉमन होता है, 1। ठीक है, यहाँ पे साइन क्या है, माइनस, तो पहले माइनस लगा लीजिए। और 2s + 1 में कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन है, 1। यहाँ पे लिखेंगे 2s। अच्छा, जब भी आप माइनस कॉमन निकालिएगा तो यहाँ पर जो भी साइन आए, ठीक है, वो साइन को हमको चेंज कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हम माइनस कॉमन निकालें, यहाँ पे प्लस है, तो इस प्लस को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे हमेशा। क्यों करेंगे, देखिए ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसीलिए वैसा किया जाता है। जब भी आप माइनस निकालिए तो साइन बदल देना है, प्लस निकालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों में कैसा है, सेम है। ब्रैकेट के अंदर अगर सेम हो जाए तो हम लोग का बिल्कुल सही आंसर है। 2s - 1 हो गया। अच्छा, ब्रैकेट के बाहर वाला में भी 2s - 1 है, और इसका वैल्यू अगर हम निकालें तो 2s - 1 = 0, और यहाँ पर भी 2s - 1 = 0। दोनों में सेम आया तो घबराने वाली बात नहीं है, दोनों को लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2s, ये -1 उधर चला गया तो +1, s = आ गया 1/2। उसी प्रकार से अगर बात करें यहाँ पर भी हम लोग s, अच्छा 2s पहले लिख लेते हैं, ये -1 उधर चला जाएगा तो 1, और s = हो गया आपका 1/2। फाइनली आप लिख सकते हैं जो अल्फा का वैल्यू है ये है 1/2, और जो बीटा का वैल्यू है ये भी है 1/2। ठीक है, अब इसको आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने जस्ट अभी मैंने आपको बता रखा है, तो अगर आपको वो समझ में नहीं है तो अभी दोबारा एक बार आपको मैं बता रहा हूं, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहला हमको क्या लिखना है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a। ठीक है, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, बीटा का वैल्यू भी सेम वही 1/2 है। माइनस लिखेंगे, बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, -4, तो वही -4 हम यहाँ पे लिखेंगे, और ए का वैल्यू यहाँ पे s² के आगे जो रहता है वो होता है जो कि 4 है। ठीक है, 1/2 + 1/2, ये तो डायरेक्टली हम 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो एलसीएम ले लीजिए। 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2, और नीचे अगर सेम रहता है तो ऊपर वाले को भी इस तरीके से हम लोग कर देते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/4 बचेगा, 1 + 1 दैट इज 2, और बाय में 2। ठीक है, इधर में 4/4। अगर हम लोग इसको कट करें तो ये आ जाएगा 1, और इसको भी कट करें तो ये आ जाएगा 1। क्या दोनों साइड इक्वल है, जी हाँ। अगर दोनों साइड इक्वल रहता है तो ये क्या हो जाता है, वेरीफाई, मतलब LHS = RHS। ठीक है, सम ऑफ जीरोस तो मैंने बता दिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि c/a होता है। अल्फा का वैल्यू 1/2 है, बीटा का वैल्यू भी 1/2 है। अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2। अच्छा, c का वैल्यू क्या है भाई, c का वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, 1, और a का वैल्यू है s² के आगे वाला जो कि 4। ठीक है, 1/4, 1 × 1 1 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और इधर साइड में 1/4। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो LHS है वो किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को क्या होता है, क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो कमेंट में एक थंब जरूर से जरूर सेंड करें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक हार्ट जरूर से जरूर कमेंट करें, और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन आप
सॉरी नेक्स्ट पोलिनोमियल आप फिर से देख सकते हैं 6x² - 3 - 7x। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक कर देते हैं। क्या करते हैं, सर ने बताया था कि आखिरी वाला और शुरू वाला को मल्टीप्लाई करना है, तोड़ के बीच वाला लेके आना है। लेकिन उससे पहले भी मैंने कुछ बताया था। क्या बताया था? मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले अरेंज करना है। अरेंज करने का मतलब क्या है? जिसका सबसे अधिक पावर है, जैसे कि x², उसको पहले रखना है, और उसके बाद जो नंबर वाला है उसको सबसे लास्ट में, जो x वाला है उसको पहले। मतलब इसको अगर हम फिर से लिख लें तो 6x² - 7x, ठीक है, ये पूरा साइन आएगा -7x के साथ, ठीक है, और ये -3 जो है वो इधर -3, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 7 को आगे ले आए, यहाँ अगर प्लस रहता तो यहाँ प्लस लिख देते, वैसा नहीं। -7x को पहले लिखेंगे और -3 को बाद में, ठीक है, विथ साइन लेके आना है, ठीक है, विथ साइन। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई 6 × 3, क्या करेंगे, 6 × 3 करेंगे। अब 6 × 3 जैसे हम करते हैं 6 × 3 डेट इज 18 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 18। अब इसी 18 को तोड़ के हमको 7 लाना है, तो 9 2 जा 18 करते हैं, ठीक है, 9 2 जा 18 करते हैं, 9 - 2 करेंगे, 7 आ जाएगा। माइनस करके ही लाना था, देख लीजिए, माइनस करके ही लाना था, लेकिन लाना किस में है, माइनस में। माइनस करके लाना है और लाना भी माइनस में है, तो हमको बड़े नंबर को माइनस में रखना है, छोटे नंबर को प्लस में रखना है। बहुत सिंपल सी बात है, इस बात को याद रखना है। चलिए 6x² है यहाँ पे, माइनस में 9x हो जाएगा, और यहाँ पे +2 है तो प्लस में 2x, और इधर साइड में -3 है तो -3। अब फिर से इन दोनों से कॉमन निकाल लेना है अपना अपना। अगर हम बात करें इन दोनों में 6 और 9 में क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है। x² और x में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, तो ये निकल गया। अब 3 का टेबल 6 कितने बार में आता है, 2 टाइम्स में। 3 का टेबल में x² का टेबल में x निकल चुका है, तो एक बार x बचेगा, ठीक है, माइनस है, ठीक है। 3 का टेबल में 9, 3 बार में x जो है वो तो निकल चुका है, तो बस हम लोग का यही बचेगा। यहाँ पे साइन क्या है, प्लस, ठीक है, प्लस साइन है तो प्लस लिख दिए। अब 2x - 3 है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहता है, मतलब कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं रहता तो क्या लेते हैं, 1, ठीक है, कॉमन नहीं रहता तो क्या लेते हैं, 1 लिख लिए। यहाँ पे क्या बचेगा, अगर 2x में से 1 निकाले तो 2x। अब देखिए यहाँ प्लस साइन निकाले तो यहाँ का साइन नहीं बदलेगा, जो साइन है वही रहेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर देखिए 2x - 3, ब्रैकेट के अंदर 2x - 3, तो ये इसको एक बार आपको लिख देना है, ठीक है। इधर ब्रैकेट के बाहर क्या है, 3x + 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। 2x - 3 = 0 हो जाएगा, 3x + 1 = भी 0 हो जाएगा। तो 2x, ये -3 उधर चला गया तो ये प्लस में 3, x = हो गया 3/2, यहाँ पर से 3x = हो जाएगा, ये +1 उधर गया तो -1, x = -1/3, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो अल्फा का वैल्यू है ये हो गया 3/2, और जो बीटा का वैल्यू है ये है -1/3, ठीक है। अल्फा का वैल्यू 3/2, बीटा का वैल्यू -1/3। क्या आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं? क्या आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं? जल्दी जल्दी इसको आप वेरीफाई करिए और कमेंट बताइए कि हाँ आप ये कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है। मैं आप लोग को बता ही देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, बता देता हूँ। वीडियो को पॉज करके आप लोग को सोल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस की बात करें। सम ऑफ जीरोस में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है -b/a। याद रखना है अल्फा का वैल्यू हम लोग का आया 3/2, बीटा का जो वैल्यू आया, देखिए अलग अलग टाइप का आया इसलिए मैं सोल्व कर रहा हूँ, अगर सेम आता तो नहीं करता। 3/2 आ गया, बीटा का वैल्यू क्या आया, -1/3, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव, बी का वैल्यू कितना है, इसको नहीं देखना है, बी के लिए इसको नहीं देखना है, ठीक है, इसको नहीं देखना है, आपको देखना है ये वाला को। बी का वैल्यू कितना है, -7, तो माइनस में 7 लिखेंगे। ए का वैल्यू कितना है, x² के आगे वाला जो कि है 6, तो 6 लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको सोल्व अगर हम करें 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा हम लोग का 6। 2 का टेबल में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में, तो वही 3 3 जा हो जाएगा 9, प्लस माइनस माइनस 3 का टेबल में 6, 2 टाइम्स में 2 1 जा हो जाएगा 2। यहाँ पे दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया तो 7/6। 9 - 2 क्या हो जाएगा 7, और बाय में फिर से 6, यहाँ भी 7/6, यहाँ भी 7/6। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो LHS है वो RHS के बराबर है, और LHS अगर RHS के बराबर हो जाए तो सम ऑफ जीरोस जो है वो वेरीफाई हो जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, ठीक है, प्रोडक्ट
ऑफ जीरोस का, तो ये भी हम लोग आराम से कर सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी बाय ए। ठीक है, अल्फा का वैल्यू हमने लिख रखा है 3/2, तो अल्फा का वैल्यू आप लिखिए 3/2 और बीटा का जो वैल्यू है वो है माइनस में 1/3, तो माइनस में 1/3 लिखेंगे। सी का जो वैल्यू है, सी का वैल्यू आप यहां से देखिए कितना है, -3 है, तो आपको यहाँ पे -3 लिख लेना है। और ए का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे 6, तो यहाँ पे भी आपको 6 लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, -1/2, तो -1/2 लिखिए। यहाँ पे ये 3 और ये 6 कट जाएगा, 3 1 3, 3 2 6 में, तो इधर भी आ गया हम लोग का -1/2। तो आप यहाँ भी कह सकते हैं कि जो हमारा LHS है वो RHS के इक्वल है। तो इस तरीके से हम लोग का वेरीफाई हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें देखिएगा ये बहुत ही सिंपल है। इसमें अगर हम लोग का 2 ही टर्म दिया रहे ना, तो अगर 2 टर्म दिया है तो हम लोग का और आसान बन जाता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पे 4u² और 8u दिया है, ठीक है, मतलब दोनों वेरिएबल वाला ही टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधी हमको क्या करना है, एक प्लस में 0 अपने से लगा दीजिए, और नहीं लगाने का मन है तो मेरे जैसा मत लगाइए। करना क्या है, इन दोनों से आप कॉमन निकाल लीजिए। क्या कॉमन निकलेगा, 4 है 4 निकाल दिए, u है u भी निकाल दिए। 4u निकल चुका है तो u² में से एक ही u निकला तो एक u बचेगा, प्लस 4 का टेबल में 8 कितने बार में, 2 टाइम्स में, u तो निकल चुका तो u बचेगा नहीं। तो एक बार आपका 4u = 0 ले लेंगे और एक बार u + 2 = 0 ले लेंगे। तो u = आ गया 0/4, तो u का मतलब यहाँ पे 0 हो गया u। और बात करें हम इधर का तो u + 2 है, ये +2 अगर उधर चला जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2। तो आपका यहाँ पे वैल्यू आ गया अल्फा का, वो है 0, और जो बीटा है उसका वैल्यू आ गया -2। ठीक है, अब आप लोग इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। वेरीफाई करने समय आपको ध्यान रखना है कि ये ए वाला नंबर है, ये बी वाला है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये सी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई आप लोग को कर लेना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं t² - 15 लिखा हुआ है, मतलब इसमें फर्स्ट वाला नंबर तो है लेकिन जो बीच वाला नंबर है वो गायब है। ठीक है, इसको अगर लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं t² - 0t, ठीक है, माइनस में 15। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको तब लिखना है जब आपको वेरीफाई करना पड़े। a के जगह हो जाएगा आपका 1, ठीक है, मैं लिख देता हूं, a के जगह हो जाएगा 1, b के जगह हो जाएगा 0 और c के जगह हो जाएगा -15। ये आपको कब जरूरत पड़ेगा, इसका जरूरत पड़ेगा आपको वेरीफाई करने के समय। फिलहाल अभी हम लोग का जो क्वेश्चन है इसको आखिरी में लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी जो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन है वो क्या है, t² - 15। और इसको अगर हमको सोल्व करना है तो डायरेक्टली आप सोल्व कर सकते हैं, इसको 2 तरीका है। ठीक है, या तो आप डायरेक्टली इक्वेट कर दीजिए 0 से, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, t² तो है यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा उसको रूट में लिख दीजिएगा, ठीक है, और उसका भी स्क्वायर कर दीजिए। देखिए ये बना क्या, a² - b² का फॉर्मेट में आ गया। तो आप इसको क्या करिएगा, एक बार a + b लिखिए और एक बार a - b लिखिए। ठीक है, मतलब t प्लस में √15, ठीक है, ये प्लस में हो गया, और एक बार t माइनस में √15, तो ये माइनस में हो गया। अब इस दोनों को इक्वेट कर देना है 0 से, t + √15 = 0, और यहाँ पे t - √15 = भी 0। तो यहाँ से t आपका आ गया, ये प्लस √15 उधर गया तो माइनस में √15, ठीक है, और यहाँ पर ये प्लस वाला उधर गया, सॉरी माइनस वाला उधर गया, तो ये आपका प्लस में √15। तो आपका जो अल्फा है वो हो गया माइनस में √15, ठीक है, और एक बार बीटा जो है ये हो गया प्लस में √15। कोई दिक्कत, अल्फा और बीटा आ गया है आपका, तो आप वेरीफाई करिएगा, उस समय पे इसका हेल्प ले लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है, ये आप लोग से हो जाना चाहिए। इतना क्वेश्चन मैंने कराया, 4-5 क्वेश्चन जो है मैंने क्वेश्चन कराया। अब आपके लिए ये क्वेश्चन जो है ये होमवर्क है, जल्दी से इसको सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और पूरा वेरीफाई भी करना है, ऐसा नहीं कि मतलब सर बोल दिए कि भाई अब करना है तो बस ऐसे बोल के निकल गए, नहीं, इसको सोल्व करना है, मतलब करना है। ठीक है,
और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन और भी मैं आप लोग को यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, ये जितना भी क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको कॉपी में वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और ये हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हम लोग को इसमें क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने में हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करना है तो आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है, वो क्या है? ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बोले तो सम ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा बोले तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर ये आपको याद रहेगा तो आप आराम से जो सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है कि हम लोग को पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है और आपको जीरोस दिया हुआ है या फिर सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिया हुआ है, तो आप इजीली उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला के हेल्प से। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस फॉर्मूला से आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ईच ऑफ द गिवन नंबर है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, मतलब हम लोग को सम ऑफ जीरोस दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। जब भी क्वेश्चन आप सोल्व करिए तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन में बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक हो जाता है। वो ब्लंडर मिस्टेक क्या है? जैसे यहाँ पे हम लोग को सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, तो ये सम पहला वाला जो है वो सम ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा प्लस बीटा है, डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा है सम ऑफ जीरोस। दूसरा क्या है? अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, सम ऑफ जीरोस ना दे करके सिर्फ जीरोस बोल देता है, ये जीरोस है, ये दूसरा जीरोस है, दो जीरोस दिया रहेगा। तो उस केस में हम लोग को सम ऑफ जीरोस उन दोनों को ऐड करके निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, अभी हम लोग को फिलहाल सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, REQUIRD, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है फॉर्मूला भाई? फॉर्मूला आपने याद कर रखा है अभी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए 1/4 और साथ में एक्स, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1। ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया एक्स स्क्वायर माइनस में x/4, x इंटू 1 क्या? x, और बाय में 4, प्लस माइनस माइनस फिर 1। ठीक है, तो ये हम लोग का एक पॉलिनोमियल आ गया। लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होगा? जैसे यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम ले सकते हैं आप, एलसीएम लेंगे, लेकिन जो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को पॉलिनोमियल से मतलब है। पॉलिनोमियल क्या है? ऊपर में जो आएगा वो। ठीक है, तो फिलहाल आपको मैं समझा देता हूं कि इसको करना क्या है। अगर x एकदम निंजा टेक्निक है ना, इसमें कोई लफड़ा नहीं आएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, जिसके नीचे जो भी नंबर है बस उस नंबर में उसको मल्टीप्लाई नहीं करना, बाकी सब में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे इसके नीचे है तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसमें नहीं है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्या कि इसके नीचे में है, और इधर वाला में भी नहीं है, तो 4 इंटू 1 तो 4। तो यही आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिर से दिया है सम ऑफ जीरोस जो है वो √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है ये 1/3। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, सेम ही क्वेश्चन है 2 नंबर का। तो सम ऑफ जीरोस क्या है? √2 और अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1/3। जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा डॉक्टर बन लेता हूं मैं, समय बचा रहा हूं। ठीक है, चलिए हाँ, क्या होता है भाई? एक्स स्क्वायर होता है माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना वैल्यू है? √2, तो √2 लिखिए, साथ में एक्स है तो एक्स लिखिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/3। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/3। अब यहाँ बाय में 3 आ गया, बस इसमें छोड़ना है, बाकी सब में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू एक्स स्क्वायर तो 3x स्क्वायर
माइनस 3 इंटू रूट 2 तो 3√2 और साथ में x, और इसमें नहीं करना है, जिसमें है उसमें छोड़ देना है, तो 1 है तो 1। यही आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आई होप कि आप लोग को अच्छे से ये समझ में आ गया। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 0 और √5, ये आप लोग को सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट आगे का भी जो क्वेश्चन है ये भी 1 लिखा हुआ है, ये भी आप लोग के लिए बहुत ईजी होने वाला है, जल्दी से इसको सोल्व कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी है, -1/4 और 1/4, ये भी आप लोग का इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो आप कमेंट में नो लिखिएगा, नॉट सोल्व लिखिएगा, तो उसके लिए भी मैं आप लोग को एक वीडियो सेपरेटली बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। इसके बाद आज के लिए इतना ही, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन किया आज हम लोग, ठीक है, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट जो है पूरा कंप्लीटली हम लोग इसका सीख लिए हैं। अब इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला एक वीडियो मैं और आप लोग के लिए लेके आऊंगा। आज आपको जितना भी पढ़ाया गया है हर एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलती है। दूसरा बात, अपने जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।